नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज देखेंगे हम 1 अक्टूबर 2024 की MP एजुकेशन न्यूज, जिसमें मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग और रोजगार से जुड़े समाचार यानी अपडेट रहने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं दोस्तों, क्योंकि पूरी वीडियो आप जरूर देखना। लॉन्ग जरूर हो जाती है वीडियो, लेकिन पूरे अपडेट आपको मिलते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले पूरी वीडियो देखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो दोस्तों BEO ने अतिथि शिक्षक से मांगा 20,000, ऑडियो हुआ है वायरल। CM हेल्पलाइन में शिकायत बंद करवाने बनाया है दबाव। विकासखंड शिक्षा अधिकारी एक ऑडियो के वायरल होते ही विवादों के घेरे में आ गए हैं। बजाग तहसील का है मामला। तो दोस्तों कार्यालय है विकासखंड शिक्षा अधिकारी की। BEO विकासखंड ब्लॉक BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है ये। तो दोस्तों इन्होंने 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी, ऑडियो वायरल हो गया है। और दोस्तों इसमें CM हेल्पलाइन बंद करने की ऐसी बात कही गई है। उठे हैं सवाल, इंटरव्यू में रहती है गड़बड़ी की आशंका। इसे 185 अंकों का क्यों किया? राज्य सेवा मुख्य परीक्षा से अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ी है। बोले 150 अंक का हो, 185 का क्यों रखा गया है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 100 अंकों के ही होते हैं इंटरव्यू। एक अतिथि शिक्षक के भरोसे प्राथमिक स्कूल, 130 बच्चे दर्ज, आधे बच्चे स्कूल पहुंच रहे, पढ़ाई हो रही है प्रभावित। बाड़ा लहरा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बहुत कम बच्चे पहुंच रहे हैं। उच्च शिक्षा अफसरों की 2 बैठकें, कम प्रवेश रिजल्ट पर चर्चा होगी। भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग की 2 महत्वपूर्ण बैठकें अगले सप्ताह होने वाली हैं। पोस्ट बेसिक BSc और MSc नर्सिंग में प्रवेश के लिए पहली बार सिलेक्शन टेस्ट कराएगा ESB। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में BSc नर्सिंग के अलावा अब पोस्ट बेसिक BSc और MSc नर्सिंग में भी एडमिशन सिलेक्शन टेस्ट से दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में की जाएंगी 30,000 नियुक्तियां। राजेंद्र शुक्ल हैं उप मुख्यमंत्री। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में 30,000 नियुक्तियां की जाएंगी। बीमा सरेंडर करने पर अब मिलेगी अधिक राशि। आज से ये 10 नियम भी बदल रहे हैं। 1 अक्टूबर से नए नियम। टैक्स बीमा बचत योजना आदि के कई नियम में हुआ है बदलाव। F&O ट्रेडर्स की कटेगी जेब। सुकन्या समृद्धि योजना में नए नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर से सुकन्या अकाउंट को केवल पेरेंट्स या फिर कानूनी अभिभावक ही ऑपरेट कर सकेंगे। बीमा में बीमारी की घटना प्रतीक्षा अवधि घटा दी गई है। प्रतीक्षा अवधि 3 साल होगी, पहले यह 4 साल थी। 5% के बदले 2% TDS लगने वाला है। दायरा 194 DA जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता या किसी आकस्मिक पर मिलने वाली रकम पर अब 2% TDS कटेगा, पहले यह 5% था। 194 IAB व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार अगर मासिक 50,000 रुपये किराया देते हैं तो अब मकान मालिक को TDS 2% ही काटना होगा। धारा 194 IA अचल संपत्ति की, इसमें भी अपडेट आया है कि अचल 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस पर 1% TDS कटेगा। और दोस्तों काफ़ी अपडेट आए हैं। आधार से जुड़े बदलाव भी हैं। पैन कार्ड आवेदन करने या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार इनरोलमेंट ID देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों बोनस स्क्यू भी रखा गया है। नई बीमा सरेंडर पॉलिसी भी लागू की जा रही है। 1 माह खुल सकते हैं तबादलों से प्रतिबंध। इस माह नई तबादला नीति तैयार। कर्मचारियों से लेकर नेताओं तक को है इंतजार। मंडलोई ACS बने स्मिता को मासिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी। नए CS के आने पर होगी प्रशासनिक जमावट। स्कूलों में एग्रीकल्चर की भी शिक्षा दी जाएगी। उदय प्रताप ने बोला है। स्टार्स परियोजना की 2 दिनी कार्यशाला शुरू की गई। 1 साल में 3 बार ट्रांसफर से दुखी महिला ने हाथ की नस काटी। रेड क्रॉस सोसाइटी का है मामला, पुलिस कर रही है जांच। संभागायुक्त का छात्रावासों में विशेष फोकस। अधिकारियों से कहा अपने बच्चों की तरह करें निगरानी व देखभाल। रोते रोते बच्चियों ने विदा किया अपनी शिक्षिका को। भावहीन गौरवपूर्ण माहौल में किया है विदा। BA BSc में 50% विद्यार्थी भी उत्तीर्ण नहीं। 73% छात्र छात्राएं BBA के पास। रिव्यू के लिए मंगलवार से खुलेगी लिंक। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का है मामला।
बोर्ड परीक्षा में नहीं देनी होगी फीस, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के 2.5 लाख बच्चों के लिए है खुशखबरी। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में हर साल 18 लाख से अधिक स्टूडेंट शामिल होते हैं। विद्यार्थियों को करीब 1200 रुपये परीक्षा फीस चुकानी होती थी। हालांकि SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों को परीक्षा फीस में छूट रहती थी। वहीं शासन के निर्देश पर साल 2018 से संबल योजना के विद्यार्थियों को भी फीस में छूट दी जा रही थी, लेकिन अब 10वीं और 12वीं की कक्षा के लिए फीस छूट दी गई। 2024-25 में संबल योजना के छात्रों की परीक्षा फीस में छूट को समाप्त कर दिया गया है। एमपी बोर्ड ने परीक्षाओं के आवेदन की तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। एमपी बोर्ड की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए सामान्य शुल्क के साथ आवेदन भरने की अंतिम तारीख 8 दिन बढ़ा दी गई है। कर्मचारियों की 10 के बाद भोपाल में बड़ी बैठक होगी। नाराज कर्मचारी करेंगे मांगों पर समस्याओं का पर मंथन। लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश के कर्मचारी नाराज हैं। नाराजगी का एक कारण परंपरा तोड़ना भी है। अब से पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने नेताओं को बुलाने और उनके साथ चाय पर चर्चा की परंपरा रही है। ट्रेनिंग ऑफिसर की परीक्षा देने पहुंचे 422 प्रतिभागी। ITITO रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024 होने वाला है। सीने में दर्द और चक्कर खाकर गिरने लगे हैं छात्र। निजी स्कूल में अचानक छात्र अजीब बीमारी का शिकार बने। तकरीबन 10 छात्रों को लाया गया है अस्पताल। रीवा जिले का है मामला। 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, सैकड़ों अभिभावकों के हंगामे के बाद प्रशासन ने स्कूल किया सील। स्कूल तब तक बंद जब तक सुरक्षा के इंतजाम नहीं हो जाते। रतलाम में प्राइवेट स्कूल में 5 साल की बच्ची से रेप के बाद पेरेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा है। बच्ची UKG में पढ़ती है। आरोपी स्कूल के चौकीदार का बेटा व 10वीं का छात्र है। नई शिक्षा नीति स्नातकोत्तर के लिए माता पच्ची PG 1 वर्ष में करने का मिलेगा विकल्प। नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले स्थान पर रहने वाले मध्य प्रदेश ने अब एक कदम और बढ़ाया है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को नई शिक्षा नीति के दायरे में लाने के लिए माता पच्ची शुरू हो गई है। कृषि विश्वविद्यालय UG की आवंटित सीटों पर प्रवेश लेने का आज अंतिम मौका है। 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी UG पहले सेमेस्टर की कक्षाएं। कमजोर बच्चों के लिए 71 स्कूलों में बनेंगे सुपर सेक्शन। पिछली बार 9वीं से 12वीं तक दमों का रिजल्ट प्रदेश भर में सबसे खराब था। 20 से अधिक जगह लगे कचरे के ढेर, नालियां भरी, स्कूल के बच्चों को दिक्कत। स्वच्छता पखवाड़े में शहर की सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे अधिकारी। 60% शिक्षित युवाओं के पास रोजगार के लिए जरूरी स्किल नहीं। स्टार्स परियोजना की नॉलेज शेयरिंग पर आयोजित की गई कार्यशाला विशेषज्ञों ने रखे हैं अपने विचार। JU में 5 रिजल्ट घोषित किए। JU ने सोमवार को 5 कोर्सों के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। अब स्कूलों के 7 कॉलेजों में भी खेला जाएगा सितौलिया। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा में भी हुआ है शामिल। हमारे लिए चीनी शॉक 2 से बचना बहुत कठिन है। चीनी को आज हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। यह देश पूरी दुनिया की मजबूरी बन गया है। वैश्विक बाजार में आए इसे चाइना शॉक 2 कहा जा रहा है। BHMS द्वितीय वर्ष की परीक्षा की भी आगे बढ़ी। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का है मामला। अब नवंबर में सत्र 2021-22 के छात्रों की परीक्षा होने वाली है। 1 नवंबर से शुरू होगा BAMS का शैक्षणिक सत्र। शिक्षकों के समर्पण व बच्चों की 100% उपस्थिति से हासिल कर सकेंगे शिक्षा के उद्देश्य, मंत्री उदय प्रताप ने बुलाया। राजधानी के एक निजी होटल में शुरू हुई स्टार्स परियोजना की कार्यशाला। छोटा हाथी वाहन के बदलाव कर तैयार किया खुद का रोजगार। विश्वविद्यालय गेट के बाहर युवा चला रहे MP ऑनलाइन का सेंटर। एक दुकान से युवा महीने में कमा रहे 15 से 20 हजार रुपये। दुकान का किराया भी बच रहा है। BA में रिकॉर्ड 30,000 छात्रों ने दी है एग्जाम। 43% पास। BSc में 48 तो BBA में 76% पास हुए हैं। 5 लाख का अनुबंध व 5 साल लोक स्वास्थ्य विभाग के अधीन सेवाएं देनी होंगी। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में व MSc नर्सिंग में प्रवेश के लिए पहली बार सिलेक्शन टेस्ट कराएगा। ESB उत्तीर्ण होने के बाद मिलेगा 5 लाख का अनुबंध व 5 साल लोक स्वास्थ्य विभाग के अधीन सेवाएं देने का मौका।
इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा के लिए इंटरव्यू 7 तारीख से रखे गए हैं। सीएमई का पद खत्म, लेकिन इसका दायित्व किसी को भी नहीं दिया गया है। काउंसलिंग के 32 दिन बाद भी पदस्थापना आदेश नहीं मिले, दिव्यांग को 50 किलोमीटर दूर किया है पदस्थ। शासन ने फर्म को भुगतान देने से किया, इसलिए छात्राओं को अब तक साइकिलें नहीं मिली हैं। जिले में कक्षा 6वीं से 9वीं की 13,800 छात्राओं को मिलना है साइकिलें। गैर शैक्षणिक काम में लगे शिक्षक बर्खास्त होंगे, कलेक्टर संदीप जीआर ने कहा है। सागर जिले का है मामला। पेरेंट्स की सहमति के बिना स्कूलों में नहीं होगा अपार आईडी का रजिस्ट्रेशन। नई व्यवस्था के तहत स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के सभी प्राचार्यों को भेजे हैं निर्देश। विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीयन 5 तक होंगे। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में हाल ही में शुरू किए गए डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और यूजी-पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। मुरैना महापौर की 10वीं की अंकसूची फर्जी, कोर्ट ने दिया मुकदमे का आदेश। भाजपा की महापौर प्रत्याशी रही मीना जाटव की याचिका पर फैसला। धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज आदि को लेकर दर्ज होगा मुकदमा। 500 से ज्यादा अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता अटकी। कोरोना महामारी के कारण माता पिता अथवा दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान के लिए सरकार ने इस स्पॉन्सरशिप और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की थी, जो अब ठप पड़ी हुई है। निजी स्कूलों को आरएसके में जमा करवाना होंगे छमाही परीक्षा के पेपर। ब्लूप्रिंट के आधार पर बोर्ड पैटर्न पर निजी स्कूल खुद बनाएंगे पेपर। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की होगी वीडियोग्राफी, चप्पे चप्पे पर होगी नज़र। कोर्ट में आकर बताएं कि आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को दिया है आदेश। मामला कोर्ट के आदेश के बावजूद नियमित वेतनमान नहीं देने का है। शासकीय कर्मियों से किराया लेकर मकान का मालिक बनाएगी सरकार। महानगरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगा हायर परचेज मॉडल। बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन 7 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 3 महीने बाद भी विद्यार्थियों को साइकिल का इंतजार, लापरवाही देखने को मिल रही है। जिले में 3,478 विद्यार्थियों को मिलनी है। इंदौर जिले का है मामला। 1907 विद्यार्थियों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी अपडेट पाने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।